हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अशोका एग्जाम गुरु। मैं हूं विजय मौर्य। यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम आपका दिसंबर में होना है, जबकि हम बात करें अगर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की, वो आपका जनवरी में होना है। आप सब बच्चे बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप ये भी समझते होंगे कि इन सभी एग्जाम्स में आपका मैथ्स का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। अगर हम बात करें सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में तो 50% का तो मैथ सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे में मैथ्स के उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और इन क्वेश्चंस का एक यूनिक तरीके से मैं सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं। आप अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ते होंगे या फिर आप मान लीजिए अदर ऑनलाइन कोचिंग, आपने पेड कोर्सेज ऑनलाइन ज्वाइन कर रखे होंगे। आप एक काम करके देखेंगे, आज की ये मुश्किल से 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी, आप इसको देखिएगा। आपको सच मायने में किस तरह से क्वेश्चंस को आसान तरीके से, कठिन क्वेश्चंस को भी आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। बस शर्त यह है कि शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को चाहो तो अपने हिसाब से 1.25 स्पीड में देख सकते हो, है ना, या 1.5 टाइम्स स्पीड में इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस लास्ट तक जरूर देखिएगा और क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं वीडियो देखने पर मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस बेहतरीन क्लास। बाकी अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बातें वहां पर रख सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है प्यारे से बच्चे, और ये बहुत बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन करने के बाद। क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच क्या हो सकती है? अगर मैं इस क्वेश्चन की प्यारे से बच्चों बात करूं, सर क्या इस क्वेश्चन में क्या है, हमें पेरीमीटर दे रखा है एक रेक्टेंगल का सा 240 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ इंक्रीज करी जाती है 10% और इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई इसकी इंक्रीज करी जाती है, डिक्रीज करी जाती है 20%। पैरामीटर आपका रिमेन्स सेम, पैरामीटर आपका सेम रहता है। तो आपसे पूछा गया है इसकी लेंथ और विड्थ इसकी जो है ओरिजिनल वाली, वो आपसे बेटा पूछी गई है। तो इसकी क्या अप्रोच होगी? सबसे पहले देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को बेटा अगर हम एक्स वाई वगैरह कुछ मान के जाएंगे बेटा, पक्का फंस जाएंगे सर, पक्का फंस जाएंगे। सर इसको आसान करने की तरीका क्या है? सबसे पहली बात तो हम रेक्टेंगल की मेरे मुन्ना बात कर रहे हैं। अगर हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो ये बात तो हमें समझनी होगी। इसमें बेटा क्या होती है, इसमें एक तो आपके पास क्या होता है बेटा, लेंथ होती है, और दूसरा बेटा आपके पास विड्थ होती है यानी कि चौड़ाई होती है। तो इतनी सी बात तो इसमें कोई संशय नहीं है। अब अगर बेटा यहां पर हम बात करें, दूसरी बात करें सर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी बेटा, ये हमारे पास विड्थ यानी कि चौड़ाई। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है बेटा 2 × L+B होता है। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मतलब क्या है, अगर हम लेंथ और विड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई को बेटा ऐड कर लें और उसका 2 टाइम्स निकालें तो हमें पेरीमीटर मिलता है। अब सर इसकी अप्रोच क्या होगी? आओ आराम से करते हैं बेटा। देखो अगर इसमें आप बेटा क्या करोगे, देखो हमारे पास इसकी पेरीमीटर दे रखा है और अगर इसमें हम कुछ x माने, y माने, 100 माने, फंस जाओगे। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से आसानी से करोगे। सर एक बात तो क्लियर है, अगर इसमें आपका 10% लेंथ में इंक्रीज कर रहा है और विड्थ में बेटा 20% का डिक्रीज कर रहा है, तो उसके बाद भी बेटा पेरीमीटर आपका 240 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर 240 सेंटीमीटर रहेगा। तो सर क्या अप्रोच इसमें लगेगी? देखो आप ऑप्शन से जाओ। सर ऑप्शन का अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो इसमें देखो 90 सेंटीमीटर है, ये ओरिजिनल है। अब इसमें क्या, अगर मैं लेंथ में कितना 10% इंक्रीज करूंगा, लेंथ कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा सर इसमें लेंथ जो है ना 110%, कोई 10% इंक्रीज करेगा। किसी को किसी भी चीज की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको 100% हम लोग लेते हैं, तो 110% होगा, 99 बेटा L आ जाएगा। अच्छा अगर हम B की बात करेंगे, इसमें 20% कम करेंगे, 20% लेस करेंगे तो आपका 80% होगा। इस तरह से प्यारे से बच्चों देखोगे इसमें तो 8 × 3 = 24 होगा। अब लेंथ और विड्थ को बेटा ऐड करो, ऐड किया सर हमारे पास कितना होगा, 9 और 4 13 होगा, 9 × 2 11 और एक 12 होगा। अब इसका हमें 2 टाइम्स करना है। देखो
पेरीमीटर का मतलब क्या है? एल प्लस बी और उसका 2 टाइम्स। तो जैसे ही 2 टाइम्स करेंगे आपका 246 आएगा, जबकि पेरीमीटर आंसर बनना चाहिए था 240। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब बेटा हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, बी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इस पे तो 100 का बेटा कितना, आप 10% इंक्रीज करेंगे, 110। सर कितना होगा? आपने कहा बेटा यहां से कितना, 110 हो जाएगा इसमें। अच्छा अब बात करेंगे 20 सेंटीमीटर में 80% 20% कम करेंगे तो आपने देखा 8 दूनी बेटा 16 हो जाएगा। यानी कि आप यहां देख सकते हो 110 और 110 और 16 कितना होगा बेटा, 126 होगा। इसका 2 टाइम्स करेंगे बेटा 252 होगा। ये वाला भी ऑप्शन बेटा नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इस ऑप्शन पे जाने से पहले सबसे पहले ये वाले चेक कर लो, ये आसान है चेक करना, ये थोड़े डिफिकल्ट होंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। अगर ये वाला हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो चुपचाप आप सी वाला टिक कर दोगे। अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं सी वाले ऑप्शन को बेटा। इसमें 80 में देखो लेंथ में आपका 10% इंक्रीज करेगा तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे से बच्चों, आपका कितना हो जाएगा सर, 88 होगा। और ये बेटा विड्थ कितनी है आपके पास, 40 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर में 20% लेस करोगे तो बेटा कितना होगा? आपने कहा सर यहां पर 8 4 जा 32 होगा। सर ऐड करेंगे आपके पास 8 to 10 होगा और ये 120 होगा। इसका 2 टाइम करेंगे 240 हमारे पास पेरीमीटर बन जाएगा। तो मेरे प्यारे से बच्चे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सी वाला आप इसमें क्रॉस लगा दोगे। तो इस तरह से अभी आप बच्चे कहेंगे सर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर। मैंने कहा प्यारे से बच्चे आपको ये मेथड पहली बार कर रहे होगे इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगा, अब मेरे को एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है। लेकिन ऐसा कतई नहीं होता कि आप इसको बहुत ज्यादा टाइम टेकन मेथड है। देखो बड़ा आसान है भाई, देखो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा भाई। 90 है तो 90 का 110%, 0 से 0 कैंसिल, 11 नियम 99। डायरेक्टली अपने माइंड में भी कैलकुलेशन करना सीखना होगा। थोड़े थोड़े भयानक से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं आपके एग्जाम में, समझ गए। ऐसी 30 का भाई आपने कहा सर 20% कम, यानी 80 30 इंटू 80 आ जाएगा, 0 कैंसिल, 8 24, 99 और 24 ऐड करेंगे आप कितना, 123 का 2 टाइम्स 246 होगा। ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा। तो आप बिना पेन के भी कर सकते हो। सर इसमें क्या 110 निकालेंगे 110 हो जाएगा सर। अच्छा 20 का निकालेंगे भैया कितना, 80% तो 16 होगा। 110 और 16 126 दूनी 252, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है अब हम पहुंचे इधर, 80 का निकालेंगे 110, 88 हो जाएगा सर। 80 इंटू 110, 11 8 जा 88 हो जाएगा। देखो तो ये बिना पेन के मन में सॉल्व कर सकते हो सर। इधर आपका 40 का निकालेंगे सर 80%, अच्छा 40 इंटू 80, 0 कैंसिल, 8 चौक 32, 32 और 88 120 दूनी 240, आपका आराम से आंसर बन जाएगा। तो ये अप्रोच है, आप पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज आप और लंबा चौड़ा क्वेश्चन को कर सकते हो, आपका मन है, लेकिन ये बेहतरीन सा तरीका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बहुत खूबसूरत सा सवाल है। इन अ सिटी 40% ऑफ द एडल्ट्स आर uneducated while 85% of children are educated। अब रेशियो दे रखा है आप किसका, एडल्ट्स का दे रखा है और चिल्ड्रन के साथ में, मतलब एडल्ट और चिल्ड्रन का बेटा रेशियो दिया है, ए फॉर एडल्ट और सी फॉर चिल्ड्रन। ये रेशियो आपको दिया है 2:3, राइट बेटा। अब इसमें से एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि 40% जो एडल्ट हैं इसमें से वो अनएजुकेटेड है, राइट। इधर 85% जो है चिल्ड्रन वो एजुकेटेड है। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज एजुकेटेड, मतलब टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट एजुकेटेड हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे से बच्चे एक मेथड ये हो सकता है कि हम यहां पे 2x लिखें, इसको 3x लिखें। फंस जाओगे क्वेश्चन में, पक्का फंसोगे सर, पक्का फंस जाओगे। आसान करना है, चंद सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, आप 100 का मल्टीपल माना करो। जब कभी भी परसेंटेज रेशियो के साथ में लग जाए तो उसका 100 का मल्टीपल लिखो। सर एडल्ट यहां पे हम 200 ले लेते हैं और हमारे पास चिल्ड्रन बेटा हो जाएंगे आपके पास कितना, सर ये हमारे 300 हो जाएंगे। ये 200 हो गया, ये 300, 100 का मल्टीपल मानो, क्वेश्चन को उड़ा दो सर। अब प्यारे से बच्चे एक बात बताओ, अच्छा हमें 200 में से, ये एडल्ट हैं, इसमें से एडल्ट में से 40% बेटा अनएजुकेटेड है, हमें चाहिए एजुकेटेड।
इट मीन्स 40% फाइंड आउट करना चाहिए यहां पर या फिर 60%। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, एक छोटी सी बात सुनो, हमें चाहिए एजुकेटेड, मतलब मेरे बच्चों हमें चाहिए यहां पर 40% नहीं 60% फाइंड आउट करना है। तो यानी कि आप कह सकते हो सर यहां से आपके पास 120 जो है ना, 120 जो है एडल्ट हैं वो एजुकेटेड होंगे। कितने में से सर? 200 में से। दोबारा से रिपीट कर दूं सर इतनी सी बात, 40% अगर अनएजुकेटेड हैं तो 100% मानते हैं, उसमें से 40% अगर अनएजुकेटेड है तो 60% आपका एजुकेटेड होंगे। हमें एजुकेटेड ही चाहिए थे। इधर देखेंगे तो इधर आपका क्लियर है बेटा, आपके पास क्लियर कट कहानी है। 85% बेटा इसमें से जो चिल्ड्रन हैं वो एजुकेटेड हैं। तो क्लियर कट बात है यहां से 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24 और 25। अब बेटा यहां पर देखो ओवरऑल कितना हो गया सर? 120 और प्लस बेटा कितना आप कहेंगे सर? इसको ऐड कर लो, 5 2 7 और 375 बेटा ओवरऑल जो है एजुकेटेड हो गए। अब हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज में सर। जिसको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लगाते हैं सर। सर कंपेयर होगा टोटल से। सर टोटल कितना बेटा? हमसे ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। हमारे पास एडल्ट बेटा है 300 200 और बेटा जो हमारे चिल्ड्रन है कितने बेटा? वो कितने हैं आपके पास? 300। तो 300 200 कितना? 500। तो 500 में से निकालना है 500 में से। कैलकुलेशन कर लो बेटा यहां से फटाक से 5 7 5 7 जा 35 और 5 5 जा। तो मेरे प्यारे से बच्चों 75% इसका आंसर होगा। तरीका देखो बेटा, यूनिक तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन को एक सही ढंग से सॉल्व करोगे तो बेटा आसान सी कैलकुलेशन होगी और क्वेश्चन को आसानी से अपने हिसाब से तबाही मचा सकते हो, तबाह कर सकते हो। पेपर करने का देखो, पेपर में फुल स्कोर करना है तो आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ना होगा। अगर आप मैथ में आप फुल स्कोर करके ले जाते हो तो टॉप रैंकर बन सकते हो। मैथ का बहुत बेहतरीन सा बहुत बड़ा वेटेज होता है। प्यारे से बच्चों, मैथ को करने के अलग तरीके होते हैं। तो अगर आप सच मायने में हमारा तरीका पढ़ाने का पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर इस सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बेहतरीन सी वीडियो आती रहेंगी। बाकी 9th वाले बच्चों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं। कुछ ऐसा लेकर आ रहा हूं जो शायद आपको पूरा ऑनलाइन फील्ड में नहीं मिलेगा। मैं यहां पर खुल्लम खुल्ला खड़े होकर बोल रहा हूं। पेपर से पहले मैं आपका पेपर एक तरह से लीक करने का काम करूंगा। सर पेपर लीक कैसे करोगे? अपना एक्सपीरियंस है, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कैसे आ सकते हैं, पूरी रिसर्च चल रही है। रिसर्च करने के बाद जो कलेक्शन होगा ना क्वेश्चंस का, वो मैं आपको एप्लीकेशन पर, छोटा सा पेड कोर्स होगा, मिनिमम फीस में होगा, एक तरह से फ्री होगा, एक तरह से ज्वाइन कर लेना। मजा आ जाएंगे। जब पेपर देके निकलोगे तो कहोगे सर मजा आ गया, आपने बिल्कुल सही कहा था। चलो अब प्यारे से बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। राहुल वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ में जो राहुल है वो नॉर्थ मतलब ऊपर जाएगा बेटा। नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है। कितना जाता है? 12 मीटर जाता है, राइट। फिर क्या? टर्न्स वेस्ट। वेस्ट मतलब इधर होगा, है ना। जैसे आप जानते होंगे प्यारे से बच्चों, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है, ईस्ट इधर होता है, इधर बेटा वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है बेटा और नीचे आपका साउथ होता है। तो अगर बेटा इसमें आप इधर टर्न्स वेस्ट की तरफ मुड़ते हैं और 35 मीटर चल लेते हैं, ऐसे करके बेटा वेस्ट की तरफ मुड़ेंगे और कितना? 35 मीटर चलेंगे, राइट प्यारे से बच्चों। तो वाइल रिटर्निंग ही वॉक्स डायगोनली, मतलब जब देखो पहले यहां से चलना शुरू किया, यहां से चला, इधर गया, नॉर्थ में गया, फिर आपका वेस्ट में चला गया। जब लौट रहा होता है तो डायगोनली बेटा वापस यहां पहुंचता। डायगोनली कैसे पहुंचेगा? ऐसे पहुंचेगा डायगोनली यहां पर, समझ गए? इस तरह से बेटा डायगोनली आपका पहुंचेगा, समझ गए प्यारे से बच्चों। तो आपका देखो यहां पहुंचा है और यहां से इस तरह से वापस आपका डायगोनली आ जाएगा। तो अब इसमें हमें यह निकालना है द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड वाइल रिटर्निंग, मतलब उसने लौटते हुए, रिटर्निंग में, वापस करने में, वापस होने में कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें पाइथागोरस आपने थ्योरम लगा देनी है बेटा ना। पाइथागोरस प्रमेय कौन सी होती है भाई? ये आपका हाइपोटेनियस की तरह वर्क करेगा, आप सब बच्चे जानते हैं। ये आप कह सकते हो परपेंडिकुलर, इसको बोल सकते हो, इसको बेस कह सकते हो, इसको आप बेस कह सकते हो। तो एच हमें फाइंड आउट करना, जब भी बेटा हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना पड़े
सर क्या तरीका होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर। तो प्यारे से बच्चों यहां से कितना होगा? 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 1225 होता है। इसको ऐड करेंगे 1369 होगा। 1369 का स्क्वायर रूट निकल के आता है 37। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़े एकदम से करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम से करेक्ट आंसर होगा। देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अब यहां पर एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी सर। वो क्या बात? यह है सर इसमें कि अगर आप देखेंगे ना, इसमें हमें क्या परेशान कर सकता है, कहां पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, आप क्वेश्चन करते चले जाते हो, प्रैक्टिस करते हुए चले जाते हो, लेकिन छोटी छोटी जो बातें हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन पर आप फोकस नहीं करते हो। फिर एग्जाम में क्या होता है, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, वहां पर बहुत सारा टाइम आपका कंज्यूम हो जाता है। तो उसको बचाने का तरीका यह है कि कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर का बहुत बड़ा रोल होता है, स्क्वायर का रोल होता है। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता होंगे भाई, कम से कम 1 से लेकर एटलीस्ट 30 तक, 35 तक तो याद ही कर लो। कोशिश करो 50 तक याद करने की, बेहतर है, बट कम से कम तो 130 तक तो स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है। और कुछ ट्रिक्स भी आपको पता होने चाहिए, जैसे इसमें 5 की जो इसमें ऐसे जो नंबर्स इनके लास्ट में 5 होता है, इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी अलग से बात करेंगे इस चीजों के बारे में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखोगे ना प्यारे से बच्चे, देखो टाइम लगेगा वीडियो में, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि तरीका इस तरह से आपको समझाऊं कि आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़े तक पहुंच जाए सर। देखो पढ़ाने का मजा तब है ना जब हर एक बच्चे को मजा आ जाए पढ़ के सर। क्वेश्चन का तरीका इतना जबरदस्त लगे उसको कि वो क्वेश्चन एक ही बार में समझ में आ जाए। पढ़ाने के लिए क्या है, बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है और बहुत सारे पढ़ाने के तरीके होते हैं, बट मेरे प्यारे से बच्चे, मैथ्स को अगर आसान बनाना है, आपको सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक, राष्ट्रीय मिलिट्री, अगर इसमें सिलेक्शन लेना है तो मैथ्स को यूनिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो प्यारे से बच्चे, इसमें क्या है, वायर है, एक वायर है हमारे पास, लेंथ दे रखी है 88 सेंटीमीटर। इसको बेंट यानी कि मोड़ देते हैं, एक सर्किल के शेप में मोड़ते हैं इसको बेटा, और इसको एक स्क्वायर के शेप में मोड़ते हैं। राइट प्यारे से बच्चों, तो कह रहे हैं इसका जो हमारे पास एरिया बन रहा है, मतलब एक स्क्वायर बन रहा है और एक हमारा इसमें आपका सर्किल बन रहा है, इसमें किसका एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है, हाउ मच, कितना ज्यादा है। तो अब इसको करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहली बात आपको छोटी सी बात समझनी है। ये बेटा मान लेते हैं ये लेंथ है किसकी, आपके पास ये आपका वायर है, इसकी लेंथ है। अब इसको दो तरीके से मोड़ना है प्यारे से बच्चों। सर एक तरीका तो हमारे पास क्या है, हमने इसको स्क्वायर में मोड़ देना है सर, हमने इसको स्क्वायर में मोड़ देना है, एक तरीका सर ये है। सर दूसरा तरीका ये है कि हमने इसको सर्किल में मोड़ देना है सर, हमने इसको सर्किल में मोड़ना है। तो अब इसमें आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि इसमें गिवन क्या है। सर इसमें आपको गिवन क्या है ये समझ गए तो भैया खेल खत्म। तो बेटा खेल खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बेटा आप समझ गए आसानी से तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसमें क्या है, देखो जब इसको मोड़ोगे तो मान लीजिए आपने यहां पर ये पॉइंट यहां पर आ गया, ऐसे करके मोड़ते हुए चले गए, सर्किल बन जाएगा। यहां पर आपने ये वायर यहां रखा, ऐसे करके मोड़ते हुए चले गए और मिला दिया, ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको ये समझना है सर, अगर मैं इस लेंथ से, इस वायर से अगर सर्किल बनाऊंगा और दूसरा साइड में बेटा आपका स्क्वायर बनाऊंगा, तो क्या हमें फाइंड आउट, मतलब क्या हमें इसमें गिवन कहलाएगा, कि क्या हमें पता होगा। सर देखो जितना हमने वायर इसमें यूज किया उतना ही वायर बेटा हमने इसमें यूज किया है, जितना वायर यहां पर है सर उतना ही वायर बेटा इसमें लगा है। इट मींस जितनी वायर की लेंथ है उतनी ही इसकी चारों तरफ की लेंथ होगी। जितनी वायर की लेंथ है, जितनी वायर की लेंथ है उतनी ही बेटा इसमें स्क्वायर के चारों तरफ का जो पेरीमीटर है वो होगा। इट मींस ये रिप्रेजेंट करेगा पेरीमीटर को, ये रिप्रेजेंट करेगा पेरीमीटर को, ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा पेरीमीटर को। इतनी सी बात सब बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए सर। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या यहां तक? बहुत इजीली आप समझ पा रहे हो। इट मींस इसका पेरीमीटर, इसमें तो रेडियस बेटा, ये इसका जो सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई
सरकमफ्रेंस बोल देंगे, पेरीमीटर बात एक ही है, ठीक है। 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 88 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7, आर यहां पर लगाएंगे 88। सर अगर मैं देखूं 22 की मल्टीप्लाई 2 से 44 से 2 बार में कैंसिल, तो आर यहां पर 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। सर इधर देखेंगे तो हमारे पास इसका पेरीमीटर होता है 4a और ये बेटा 88 होगा, तो ए यहां से कितना होगा सर, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से ए फाइंड आउट करके आ गया। अब हमें एक्चुअल में एरिया फाइंड आउट करना है सर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें इसमें एरिया फाइंड आउट कर लेना है सर। सर एरिया सर कैसे निकलेगा बेटा, एरिया कैसे निकलेगा इसका, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया होता है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 14 × 14, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 616 हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सर इसका एरिया कितना होगा प्यारे से बच्चे, ये होता है एरिया होता है ए स्क्वायर। सर 22 का स्क्वायर इट मींस 484 होगा, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस, ये बात तो क्लियर है सर, सर्कल का एरिया ज्यादा है किससे, स्क्वायर से। कितना ज्यादा है, हाउ मच, तो आप क्या करोगे 616 में से 484 बेटा माइनस करोगे, तो आप कहेंगे सर 132 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, ज्यादा है किसका, सर्किल का। तो सर्किल वाई 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु इज करेक्ट आंसर। ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु इज करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया सर इसमें। बोले सर आप इतना टाइम लेंगे सर सॉल्व करने में, मेरे प्यारे से मुन्ना और मुन्नी आपको समझना पड़ेगा, मैंने पूरी ताकत के साथ में आपको इसको एक्सप्लेन किया है सर। टाइम तो लगता है एक्सप्लेन करने में, जब आप खुद सॉल्व कर रहे होते हो तो सच मायने में आपको इतना कुछ नहीं सोचना पड़ता। जैसे कि अगर मैं इसको खुद सॉल्व कर रहा होता तो मैं सच बताऊं ये कुछ नहीं लिखता, मैं ये कुछ भी नहीं लिखता, ये मैं आपका डायग्राम भी नहीं बनाता, और मैं सीधा 1-2 स्टेप यहां सॉल्व करता और ये करता, खेल खत्म करता। सर कैसे करके, सर मेरे को पता है कि 88 सेंटीमीटर क्या है बेटा, आपका पेरीमीटर है किसका सर, इसका, क्योंकि जितनी लेंथ है उतना ही पेरीमीटर स्क्वायर का, स्क्वायर का पेरीमीटर 88 सेंटीमीटर होगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 22 आएगा, वो आपकी साइड आ जाएगी, और इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484। तो मैं ये कतई बेटा कुछ भी नहीं लिखता, और आपको भी बेटा ये लिखना नहीं चाहिए था। समझे या नहीं समझे, इतनी सी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया सर। अब आते हैं इधर सर, हमारे पास इधर जाओगे तो यहां पर ये डायग्राम तो बनाओगे नहीं आप सर्कल का, यहां पे सीधे आप कहते सर इसमें जो हमारा सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर होता है, तो हमारे पास यहां फटाफट से आर फाइंड आउट कर लेते और पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते, आपका डायरेक्ट बेटा यहां पे माइनस करके आंसर बन जाता। तो कुछ स्टेप कम कर सकते हो, सभी स्टेप तो कम नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड, बेहतरीन तरीके से समझता हूं मैं इस चीज को, बट कुछ स्टेप को कम कर सकते हो जिससे आप टाइम को थोड़ा सा कंज्यूम होने से बचा लो, है ना। आ जाओ आगे बढ़ेंगे। प्यारे से बच्चे अगर वीडियो पसंद आ रही है ना बेटा तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मैं इतना कह सकता हूं बेटा, जो मैं आपको कर सकता हूं, बस मेरे को एक ही बात आती है कि मैं जो पढ़ाता हूं दिल से पढ़ाता हूं, और मैं इतनी शिद्दत से उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आपके बस दिमाग तक हर चीज सेट हो जाए सर। अब आ जाओ बेटा इस क्वेश्चन पे, देखने में क्वेश्चन भयानक सा लग रहा होगा, अ ट्रेन रन्स बिटवीन 2 स्टेशन ए एंड बी। तो ये हमारे पास 2 स्टेशन है सर, ए और बी हमारे पास 2 स्टेशन है। अब प्यारे से बच्चे इसको एक बात समझेंगे, इसको मैं कैसे कर रहा हूं और आपको कैसे करके इसको सॉल्व करना चाहिए था। बोले सर हाँ जरूर हम जानना चाहेंगे, बिल्कुल मेरे प्यारे से बच्चे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करके आप सेकंडों में चुटकी बजाती क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब ए से बी जाता है सर, वाइल रनिंग फ्रॉम ए टू बी, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। सर वेरी गुड, जब ए से बी जाता है तो सर 60 किलोमीटर पर आवर। सर जब बी से ए आता है वापस तो सर बी से ए आएगा सर, तो स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखो इसमें पूरा जो ड्यूरेशन है ट्रेन की, ए से बी गई ट्रेन, बी से ए वापस आई है, तो इस दौरान इस ड्यूरेशन में टोटल जो आपकी एवरेज स्पीड बन रही है वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसमें एक बहुत बेहतरीन सी बड़ी खूबसूरत सी इसमें एक अप्रोच, इसमें एक ट्रिक होती है सर। वो क्या होती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब कभी भी बेटा डिस्टेंस आपकी इक्वल हो,
समझा रहा हूं, जब आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो आप कैसे लगाओगे ये भी समझाऊंगा। डिस्टेंस बेटा आपकी इक्वल हो, और इसमें पहली कंडीशन तो ये है, उसमें टू स्पीड हो बेटा, टू आपकी स्पीड्स आपको गिवन हो सर। तो उसमें एक एवरेज स्पीड की सर ट्रिक होती है, एवरेज स्पीड की एक बहुत खूबसूरत सी ट्रिक होती है, 2 × S1 × S2, 2 × S1 × S2, ठीक है, S1 × S2 अपॉन में S1 प्लस का S2, ये होता है सर। अब क्वेश्चन को तबाह कर सकते हो आसानी से। सर इसमें कैसे तबाही मचाओगे सर? मैंने कहा सर अब तो मालूम चल गया कंसेप्ट क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है 2 से, पहली स्पीड और इंटू दूसरी स्पीड, फर्स्ट स्पीड और इंटू सेकेंड स्पीड, और नीचे बेटा ऐड करना है। तो अपने माइंड में पहले से ही आप थोड़ा सा इमेज सेट कर लो कि अच्छा अगर 2 स्पीड होंगी और जितनी डिस्टेंस पहली वाली स्पीड में चली जाएगी उतनी ही डिस्टेंस दूसरी स्पीड में चली जाएगी। डिस्टेंस इक्वल होने का मतलब क्या है सर? जितनी डिस्टेंस जाने में तय की है उतनी ही डिस्टेंस आने में वापस ट्रेवल की है। डिस्टेंस इक्वल हो गई दोनों स्पीड के लिए, और अगर दोनों स्पीड के लिए डिस्टेंस इक्वल होती है तो एवरेज स्पीड बनता है, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड, फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड, 2 × फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड, अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, दोनों का एडिशन करेंगे सर। अब ये इमेज बन गई सर। तो मेरे प्यारे से बच्चे ये कुछ भी आपको नहीं लिखना सर, कुछ भी आपने नहीं लिखना। आपने क्या करना है, सीधा सिंपल सा, अच्छा 2 × फर्स्ट स्पीड कितनी 60, सेकेंड स्पीड कितनी, सेकेंड वाली जो स्पीड है सर वो कितनी है, आपने कहा सर 90 सर। अच्छा अपॉन में क्या आएगा सर, ऐड करके हम लिखेंगे 60 + 90 लिखें, या फिर हम डायरेक्ट लिखें मेरे बच्चों, डायरेक्ट लिखें 90 + 60 इट मींस 150। इतना सा लिखना है आपको, बस इतना लिखना है सर, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। 32 जा 35 जा 5 से 18 और 18 2 जा, और आपके पास ये 72 किलोमीटर पर आवर होगा। डेट्स ऑल, इतना सा बेटा ये क्वेश्चन था, इतना सा क्वेश्चन था सर। कंसेप्ट पता है ना, ट्रिक पता है ना बेटा, क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा सकते हो। सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते बेटा, 50 60 70% सेकंडों में कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में पेन का यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो इजीली कर सकते हो, आप सेकंडों में कर सकते हो। इसमें कुछ था, आपको अगर कंसेप्ट पता था, आपको ट्रिक अगर पता होती तो डायरेक्ट बेटा यहां पर एक लाइन में क्वेश्चन को आसानी से तबाह कर सकते थे। ये आपका एग्जाम जो है ना 2025 का जो एग्जाम हुआ है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, उसमें यह क्वेश्चन बेटा पूछा गया था। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन की मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं, और यह ट्रिक ना किसी किताब में होगी और ना किसी ने आपको बेटा सिखाई होगी। बताना जरूर सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में, अगर आपने पहले जो मैं कुछ चीज सिखा रहा हूं पढ़ाने का तरीका है जरूर आपको पसंद आएगा। बस थोड़ा सा तरीका मेरा ये रहता है कि मैं चीजों को थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करता हूं पहले, फिर इसको शॉर्ट में कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं सर। राइट मेरे प्यारे से बच्चों, आ जाओ सर। इसमें आपको वेट दिया हुआ है 8 चिल्ड्रन का, और आपसे क्या है, मीडियन पूछी है। तो मीडियन में बेटा सबसे आसान सी बात, या तो आप पहले बेटा असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इतनी सी बात सब बच्चों समझ में आ रही है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो सबसे पहले आप जब भी मीडियन फाइंड आउट करनी होती है तो आप बढ़ते क्रम में लिखो, असेंडिंग में लिखो, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं। सबसे पहले आपका स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा, आपने कहा सर 9.8 आ जाएगा सर। ओके वेरी गुड सर। 9 के बाद 10 में कौन सा है, 10.6 आ जाएगा सर। मैं काटते हुए जा रहा हूं बेटा, ठीक है। जैसे 10 के बाद 11 में कोई सा है सर, 12 में है, 12.7 में बेटा आ जाएगा आपके पास, 12.7 आ जाएगा। फिर आपका 13 में कौन सा आ जाएगा सर, 13.4 आ जाएगा, 13.4 हो गया सर। 14 में कौन सा है सर, 14 में 14.3 आ गया। मैंने कहा सर 14.3 आ गया सर। 14 के बाद 15 में बेटा कौन सा है सर, 15 में आपका 15 आ गया, वेरी गुड। फिर आपका सर 16 में कौन सा आ जा रहा है सर, 16.5 आ जा रहा है। मैंने कहा सर 16.5 हो गया। अब 17.5 ये आपका लास्ट में। कितने नंबर है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें बेटा जबरदस्त सी ट्रिक है सर।
सर ट्रिक ये बहुत जबरदस्त है, ऐसे ही आंसर निकलेगा सर इसका। सर इसका ऐसे ही आंसर निकलेगा चुटकियों में। सर कैसे निकलेगा मेरे बच्चों? देखो, अगर बेटा आपसे पूछा जाए मीडियन, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो मीडियन जब भी पूछी जाए बेटा, जब भी आपसे मीडियन पूछी जाए, तो एक तरीका बेटा ये होगा कि आपका जो भी बीच वाला नंबर होगा, ठीक है, जो भी आपका मिडिल नंबर होगा, जो भी आपका बीच का नंबर होगा वो आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, जो भी बेटा आपका, एक सेकंड रुकेंगे, जो भी आपका बेटा बीच का नंबर होगा वो आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर, ठीक है, अगर बेटा आपको, हाँ, ठीक है, हाँ, पहला तरीका हमारे पास, फर्स्ट जो मेथड हमारे पास क्या सर, कि अगर हमें बीच का नंबर मिल जाए इनमें से तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। अगर बेटा मिडिल नंबर ना मिले तो सेकंड ट्रिक लगेगी, अगर बेटा मिडिल नंबर ना मिले, ठीक है, मिडिल नंबर आपको नहीं मिले, तो बेटा आपके जो बीच के दो नंबर होंगे उनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मिडिल के 2 नंबर्स को ऐड करेंगे सर और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब जैसे इसमें क्या है, देखो हमारे पास 1 2 3 4 नंबर बेटा इधर हो रहे हैं और 4 बेटा इधर हो रहे हैं, यानी कोई बीच का कोई नंबर ही नहीं मिल रहा, इसमें मिडिल नंबर आपको मिल ही नहीं रहा। तो जब कभी भी मिडिल नंबर नहीं मिलता, अगर यहां पर कोई होता मिडिल नंबर तो वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अगर मिडिल नंबर ना मिले तो बीच के 2 नंबर उठाओ सर, 13.4 ये वाला इसमें लगेगा 13.4 और प्लस 14.3 अपॉन में कितना 2, सर ये ऐड करेंगे हमारे पास तो कितना हो जाएगा सर 27.7 और अपॉन में 2 ऐड करो, डिवाइड करो, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 3 जा 2 8 जा और 2 5 जा, सर 13.85 ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। दोबारा से मैं बहुत बेहतरीन सी बात कह दूं बेटा, अगर बेटा असेंडिंग ऑर्डर लिखने पर मिडिल नंबर मिल जाए, इसमें अगर 9 नंबर होते ना, 9 संख्याएं होती तो बीच का नंबर मिल जाता सर, तो भाई हमारा आंसर हो जाता। बट इसमें अगर नहीं मिल रहा है तो बीच के 2 नंबर तो मिलेंगे बेटा, 3 इधर और 3 इधर, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, खेल खत्म, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय बेटा, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इतनी सी बेहतरीन सी बात आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई होगी। आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा भयानक सा लग रहा होगा, बट मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है सर आपका, ठीक है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो कैसे बनेंगे बेटा, इसको देखो। सबसे पहली चीज, टोटल अर्निंग कितनी है, इसमें 72,000 है पर मंथ। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दिया हुआ है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। आपको कहां पर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर निकालना कितना हो रहा है। देखो सबसे पहली चीज टोटल एक्सपेंडिचर है, इधर टोटल एंगल देखना पड़ेगा भाई, टोटल एंगल कितना हो जाता है, आपने कहा था 360 होता है। तो जब कभी भी आपको टोटल की वैल्यू दे रखी हो तो 1 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए 360 से डिवाइड करेंगे बेटा। ये 360 डिग्री की वैल्यू है तो 1 डिग्री कैसे निकालेंगे, 360 से डिवाइड करके। बड़ी आसान सी बात, टोटल दे रखा है 72,000, द टोटल एंगल कितना है सर 360 डिग्री। सर 1 डिग्री कैसे निकालेंगे, सर 360 से डिवाइड करेंगे। अब हमें जो फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई। तो एक लाइन में बेटा ये क्वेश्चन बोल दिया, टाटा बाय बाय सर। अगर आप देखोगे सर ये कैंसिल, आपका ये आपका 200 आएगा सर, 200 से मल्टीप्लाई करोगे 288 और 288 के बाद 00। ऑप्शन नंबर ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु इज करेक्ट आंसर। ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु इज करेक्ट आंसर। कितना समय लगा होगा, कितना समय लगा होगा सर, बहुत कम समय लगा सर इसमें, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। कई बार हो सकता है आपको कोई 72 डिग्री की वैल्यू दी होती तो 72 डिग्री से भाग कर लेते, यहाँ पे डिवाइड करते। हो सकता है 36 डिग्री की वैल्यू दी होती तो उससे डिवाइड करते यहाँ पे, और जिसका फाइंड आउट करना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस बहुत सिंपल सा बेटा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन हो जाता है।
हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए क्वेश्चन, बट मैं इसके लिए थोड़ा सा एक अलग से सेशन लेकर आऊंगा, बहुत बेहतरीन आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है इसको समझने की कोशिश करना। आ जाए तो ठीक है, ना आए तो मैं कभी इसको अलग तरीके से सेशन लेकर आ जाऊंगा। अब इसमें क्या है, देखो हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर ए बी सी ओ, वेयर आपके पास ए बी दे रखा है, सी दे रखा है और आपका ओ इसमें ओरिजिन है। सबसे पहले चीज तो देखो ओ हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओ पॉइंट है बेटा, तो ओरिजिन का हमेशा बेटा 0,0 होता है। ध्यान रखना, पहला वाला एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाई को। हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है ये ऐसे करके बनता है सर, ये होता है आपका 0,0, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये एक्स होता है, ये वाला एक्स होता है, ये वाला वाई होता है। ऊपर जाएंगे तो बेटा आपका वाई ये प्लस वाला हो जाएगा, वाई आपका प्लस होगा, नीचे जाएंगे तो वाई माइनस होगा, इधर जाएंगे राइट में तो एक्स आपका प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस, नीचे जाएंगे तो माइनस, लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना सर, इसमें हमें पहले 0,3 यानी कि आपने x पे चलना है 0, y पे चलना है 3। तो अगर x पे चलना है 0 तो 0 तो बेटा आपका यही रहेगा, और 3 बेटा y है तो y मतलब बेटा ऊपर जाएगा ऐसे करके। ये आपका हो गया बेटा, ये पॉइंट हो गया बेटा 0,3 और ये हमारा a पॉइंट हो गया। अब देखो यहां पर b पॉइंट है 4,3, बी पॉइंट है 4,3, ये x होगा 4 और बेटा ये y होगा सर। तो x चलेंगे 4, तो ये 4 चल दिए, हम यहाँ पे 4 चल दिए। फिर चलेंगे सर आपका 3 चलेंगे बेटा ऊपर, 3 चलेंगे बेटा ऊपर, तो 4,3 बेटा ये वाला होगा इसमें पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया सर, ये बी पॉइंट हो गया। समझ गए प्यारे से बच्चों, ये आपका बी पॉइंट हो गया सर, समझ गए, ये आपका बी पॉइंट हो गया प्यारे से बच्चों। पहले हम 4 चले, ये x पे चलेंगे 4, फिर चलेंगे 3 यानी ऊपर जाएंगे, तो ऐसे करके। अब देखो इसमें क्या है, c है बेटा 4,0, 4 मतलब बेटा x होगा, y होगा आपका 0, तो बेटा यहां पर x चलेंगे 4 और y 0 यानी कि यहीं पे रह जाएंगे, तो 4,0 ये हो जाएगा बेटा हमारे पास b। इसको मिला दो, इसको मिला दो, अब हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एक, चाहे रेक्टेंगल बोलो चाहे कुछ बोलो। अच्छा यहां से यहां तक कितना चले हैं सर, ये 4 चले हैं। अच्छा यहां से ऊपर चले हैं, देखो ये 4 चले हैं, ऊपर चले हैं 3। अच्छा ये 4, तो ये भी बेटा कितनी होगी सर, 4 होगी। अच्छा यहां पे 0 है, ऊपर चले हैं सर 3, यहां पे भी 3 है, तो देखो 3 और 3 4 और 4, कुछ समझ में आया बेटा। यानी कि हमारी तरह से ये आपका रेक्टेंगल बन गया, ये 4 इधर 3, तो सर इसका एरिया सर क्या होता है, सर इसका हो रहा है L इंटू बी, यानी कि 4 इंटू 3 आपका 12 यूनिट बेटा आंसर होगा, 12 स्क्वायर यूनिट, 12 यूनिट स्क्वायर, 12 यूनिट स्क्वायर इसमें आंसर होगा। तो थोड़ा सा एक यूनिक तरीके से क्वेश्चन है, हो सकता है आपने ना पढ़े हो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आपने नहीं पढ़ी, कम समझ में आया होगा। कम समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको इस पर सेशन चाहिए, इस पर एक 2 घंटे क्लास चाहिए तो जरूर बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन बताएंगे। आगे आएंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वाले की स्क्रीन पर ही रहा, आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या है, इस क्वेश्चन को देख सकते हो सर। इसमें क्या है, स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर साइड सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर साइड है उसकी, रेक्टेंगल की लेंथ है 8 मीटर बेटा इसमें, ठीक है। इसका पेरीमीटर सेम है दोनों का, मतलब क्या है हमारे पास, एक बेटा हमारे पास क्या है, स्क्वायर है सर, ये हमारे पास स्क्वायर हो गया, एक हमारे पास रेक्टेंगल हो गया सर। दोनों के बेटा पेरीमीटर देखो दोनों के सेम है सर, दोनों के पेरीमीटर बेटा सेम है, दोनों के सर पेरीमीटर दोनों के सेम है, ठीक है। इसका अगर साइड देखेंगे 60 मीटर है बेटा इसकी साइड, इसकी लेंथ बेटा L कितना हो गया यहां पर 80 मीटर है, और B हमें नहीं पता है सर, सही है। अच्छा इसकी A कितनी है सर, ये है। अच्छा इन्होंने एक बात कह दी सर क्या कह दी, जो दोनों का पेरीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर होता है सर 4 है, इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। सर दोनों कैसे हैं बेटा, इक्वल है, क्वेश्चन बोला गया है पेरीमीटर दोनों के सेम है सर, तो इसका पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इधर होता है ए 4 मतलब 4a सर, 4 इंटू ए 60, 2 इंटू एल कितना है बेटा हमारे पास 80 है, और प्लस का बी फाइंड आउट करना है, 2 से कैंसिल करो बेटा 2 आ जाएगा, 60 दूनी 120, इधर कितना 80 प्लस का बी, तो यहां से बेटा b निकल के आएगा 40, कितना b बेटा यहां से 40 निकल के आ जाएगा, b हमारा 40। अब पूछा है डिफरेंस इन देयर एरियाज, सर इसका एरिया सर कितना हो जाएगा,
सर इसका एरिया हो जाएगा 60 का स्क्वायर, इट मीन्स 3600 और मीटर स्क्वायर। सर इसका एरिया सर कितना होगा? सर इसका एरिया होता है L इंटू बी। सर L हमारे पास कितना है 80, बी हमारे पास कितना है सर, बी हमारे पास कितना है सर 40 निकाला है सर, ये होगा 3200 और मीटर स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आ गई सर, बड़ी आसान सी बात। सर इसका एरिया L इंटू बी होता है, L हमारे पास 80 है, बी हमने फाइंड आउट किया है 40, मल्टीप्लाई करेंगे। सर दोनों का डिफरेंस बनाना है। सर दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? आपने कहा सर डिफरेंस होगा 400 मीटर स्क्वायर का। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु इज करेक्ट आंसर। ए फॉर अशोका एग्जाम गुरु इज करेक्ट आंसर। बड़ा आसान तरीके से कर सकते हो सर इसको। कैसे? मैं पता कैसे करता, इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखता। बोले सर आप मजाक करते हो सर, और इतना लंबा चौड़ा लिख के बैठे हो, फिर आप कह रहे हो सर इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखता। देखो सबसे पहले चीज आपका साइड दे रखा है कितना 40, इसका पेरीमीटर कितना होगा? आपने कहा सर 4 से मल्टीप्लाई 240 हो जाएगा। 60 की मल्टीप्लाई 4 से 4a होता है ना पेरीमीटर, तो 240 होगा। इधर आपका देखो लेंथ मेरे पास पता है कितना है सर 80 है, तो मुझे पता है 2 इंटू एल प्लस बी किसके इक्वल होगा 240 के। ये आप मन में कर सकते थे बेटा, यहां पर 2 से कैंसिल करोगे 120 आएगा, 80 माइनस करोगे b निकल के आ जाएगा। अब b निकल के आएगा 40। अब एरिया कैसे निकलेगा सर? l इंटू बी, 40 इंटू 80 3200 हो जाएगा सर इसमें। इधर आ जाओगे सर 60 इसकी साइड है, 60 का स्क्वायर करेंगे, एरिया निकल आएगा 3600। 3600 माइनस 3200 माइनस करेंगे बेटा 400 मीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। हमने कोशिश की है कि आपको एक बहुत खूबसूरत तरीके से क्लास को एक नए अंदाज में चलाने की। बाकी आप सबका प्यार मोहब्बत बेटा बना के रखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और क्लास को लाइक करके जाओगे, कमेंट करके जाओगे, क्लास और आती रहेंगी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से। इसमें क्या है? विच आर द फॉलोइंग वेरी इनवर्सली डिस्टेंस कवर्ड, टैक्सी, फेयर, डिस्टेंस ट्रेवल, टाइम टेकन। अच्छा ये स्पीड और टाइम, स्पीड डिस्टेंस और टाइम वाला है। स्पीड का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और ये बेटा होते हैं, ये प्रोपोर्शनली होते हैं। ये बेटा स्पीड बढ़ेगी डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड घटेगी डिस्टेंस घटेगी, डिस्टेंस घटेगी स्पीड घटेगी। बट ये और आपस में होते हैं, ये बेटा इनवर्सली होते हैं। ये उल्टा होता है, ये अपॉन में आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है इस तरह से, ये बेटा इनवर्सली होते हैं। तो अब बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन है बेटा चेक कर लो। इसमें स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम टेकन ये आपस में कैसे होंगे? ये आपस में इनवर्सली होते हैं, इनवर्सली, ठीक है, इनवर्स होता है आपस में, स्पीड ऊपर है टाइम नीचे, ये आपस में उल्टा होता है सर। तो ये बेटा इसमें एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी। सभी प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। मैं सभी से एक बात कहूंगा, मेरी पूरी कोशिश है कि जिस तरह से मैंने ये आपके बेस्ट 10 क्वेश्चन लाने की कोशिश की है, आप अगर कमेंट सेक्शन में बोलेंगे ना तो मैं इस तरह की कई सारी वीडियो लेकर आऊंगा। बस आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने राय रखिएगा, आप क्या चाहते हैं। और हाँ, मैं एक बात फिर से बोल दूं, भैया ये आपका टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन करके रखो। सबसे पहले वीडियो बेटा इसी पर पहुंचती है, सबसे पहले पीडीएफ इसी पे पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन सबसे पहले इसी पर पहुंचेगी। शॉर्ट्स वाला सेक्शन भी आप चेक करते रहा करो भाई, लाइक सब्सक्राइब लाइक करते रहा करो, कमेंट्स करते रहा करो, इससे एनर्जी आती है। ठीक है, थैंक यू ढेर सारा प्यार देने के लिए। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह की वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।